Hello, friends, and in this series also we are taking up case studies of ethics and goal is to understand हम क्या लिख सकते हैं और हमें क्या लिखना नहीं आता, हम क्या सोचते हैं, हम क्या लिख पाएंगे विद इन दैट टाइम स्पैन एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट. Please look back into the previous series also. Keep on revising, keep on looking into it. There is no shortcut, there is no one way. If you are very brilliant and very smart enough, then it is definitely astonishing and it must be praised. Otherwise, आपको करके ही आएगा, उसका और कोई तरीका नहीं. ये केस स्टडी कहती है कि एक डेडली पेंडेमिक आया, इस पेंडेमिक के आने से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल होता है, डिस्ट्रिक्ट्स में क्रॉनिक शॉर्टेज हो गई बेड की, क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट की, एसेंशियल ड्रग्स की, मेडिकल ऑक्सीजन की. इसी में एक इन्होंने साइट किया केस अमरू का. अमरू एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 200 बेड खाली हैं, 3 ऑक्सीजन प्लांट्स भी हैं, लेकिन कंबाइंड कैपेसिटी जिसकी 3,300 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट पैदा करने की है. लेकिन इतने रिसोर्सेज और रॉबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं यहाँ पर, उसकी वजह से जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के पीपल हैं और जो बाकी स्टेट्स के लोग भी हैं वो अमरू में आते हैं और अपने आप को एडमिट करते हैं. लेकिन इवन इस एडिड केस लोड अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्टिव केसेस पेंडेमिक के बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि एक केस स्टडी हम उस समय की ले रहे हैं जब पेंडेमिक था. तो दैट इज व्हाई इट कैन बी ऑलवेज स्वैप्ड विद अदर आइडिया. तो डिस्टिंक्टिव फीट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र तरुण का, उनकी टीम का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का, डॉक्टर्स का. चलिए, पैंडेमिक में डिस्ट्रिक्ट ने इनिशियल स्टेज में देखा कि कैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स डॉक्टर्स अपने बहुत अधिक मेहनत की, जबकि कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं था, एक्सपर्ट्स को लाना चैलेंजिंग था. डॉक्टर सुरेंद्र ने रिसोर्सेज को पूल किया, डॉक्टर्स हेल्थ वर्कर सबको इकट्ठा करके अपने बैचमेट से बात करके, और बाकी उन्होंने वॉलंटियरिंग के लिए भी लोगों को राजी किया. ट्रेनिंग दी गई, प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया, जैसे कि इंट्यूबेशन, मॉनिटरिंग ऑक्सीजन लेवल्स, एक वेबसाइट बनाई गई, कंट्रोल रूम बनाया गया ताकि पैनिक ना हो, सिस्टमेटिक लोगों को गाइड किया जा सके, मेकशिफ्ट सेंटर बनाए गए, 3,000 से ज्यादा बेड के मेकशिफ्ट हॉस्पिटल स्कूलों में, कम्युनिटी हॉल्स में तैयार किए गए. आप कह सकते हैं कि 1,000 बेड्स में आईसीयू, वेंटिलेटर, एएन एंड देयर अदर डेटा आल्सो लाइक 30 एम्बुलेंसेस दे वर देयर एंड सो ऑन सो फोर्थ, इंक्लूडिंग क्रिटिकल ड्रग्स वर्थ सो एंड सो अमाउंट वर प्रिक्योर्ड. लेटर स्टेज में एक केस, जब केस लोड रिड्यूस होने लगे, बाकी सिटीज और विलेजेस में भी जब टेम्पररी हेल्थ फैसिलिटीज को डिसमेंटल किया जाने लगा, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र ने अपने गार्ड को लेट डाउन नहीं किया. उन्होंने देखा कि अमेरिका में केस बढ़ रहे हैं, ब्राजील में केस बढ़ रहे हैं, और उन्होंने जो है फर्स्ट ऑक्सीजन प्लांट अपने डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल करा दिया. इंडिया में जब केसेस बढ़े तो आप कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है ऑल टाइम हाई एक्टिव केस लोड का सेंटर बना. एक ऑक्सीजन प्लांट और यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने वैक्सीनेशन भी किया, और आप कह सकते हैं व्हीकल्स भी अलॉट किए गए पूरे डिस्ट्रिक्ट में ताकि पेशेंट्स को लाया ले जा सके. इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन कवरेज थी वो बढ़ती चली गई, नेशनल एवरेज से ज्यादा हुई. Robust health infrastructure of the district includes sufficient supply of ambulances, ventilators, beds, oxygen plants, vaccines, medicines, hospital staff, website, control room. डॉक्टर सुरेंद्र ने रिसोर्सेज को कंबाइन किया और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट फंड, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, सीएसआर, कलेक्टिव एफर्ट्स, अमरू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स और लोगों में भी उसका विश्वास बढ़ा. तो ये जो केस स्टडी है अपने आप में डेटा इंटेंसिव केस स्टडी है. इसमें डेटा दिया गया, इसमें एक स्ट्रक्चर दिया गया, इसमें आइडियाज बताए गए हैं. Examine the relevance of the functional specialization in the developmental roles of public administration. तो इस केस स्टडी के आधार पे आपको एग्जामिन करना है जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, या फिर आप कह लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें क्या उसकी इंपॉर्टेंस है. आप कह सकते हैं कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन जरूरी नहीं है कि आप इसी को लेके चले, आप कोई और एग्जांपल लेके भी जस्टिफाई करना है कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कितना हद तक कारगर है. और डॉक्टर सुरेंद्र तरुण क्या एग्जांपल है एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर के, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए. चलिए, तो अब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का रेलेवेंस है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब वो केस स्टडी जो है प्रोएक्टिव लीडरशिप है. प्रोएक्टिव लीडरशिप के साथ साथ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इनेबल किया उनको, उन्होंने की नोड्स को आइडेंटिफाई किया, हेल्थ केयर स्टाफ को ट्रेन किया, एडिक्वेट नंबर ऑफ बेड, मार्क्स में मेकशिफ्ट सेंटर्स. यहाँ पर और भी कीवर्ड्स आ सकते थे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज किया, साथ में उन्होंने एक ऐसा एटीट्यूड जो कि फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको भी रिफ्लेक्ट किया. एंटीसिपेट फ्यूचर हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस के लिए आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो इंटीग्रिटी थी सिस्टम की या जो उसकी फंक्शनेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने विश्वास रखा और चीजों को आगे उन्होंने फर्दर एंटीसिपेट करके किया. तो आई थिंक पॉइंट्स आर गुड, बट देन मोर एथिकल syllabus based terms are missing, they must have been there.
एविडेंस बेस्ड अप्रोच इज गुड। इफेक्टिव यूसेज ऑफ फंड का मतलब है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उसके अंदर पर्सनल प्रोफेशनल इंटीग्रिटी चाहिए, उसके बाद उसके अंदर एक तरीके का पूरा मॉडल सिस्टम चाहिए। हब एंड स्पोक मॉडल आपने जो लिखा है ये भी करेक्ट है, टेक ए हेज अप्रोच, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। So Dr. Surendra Tarun is an example of an ideal administrator. According to you, if you have to justify, then transparency, quick response, effective implementation, political neutrality, future preparedness are all those ideas. Availability of trained healthcare, makeshift centers, balancing short term, long term step, high vaccination, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये केस स्टडी कोरोना का जो एग्जांपल दिया गया उसकी केस स्टडी नहीं है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने की केस स्टडी है। तो आप कह सकते थे कि बिल्कुल सही है। और अगर डॉक्टर तरुण जो भी आईएएस ऑफिसर हैं, ये अगर इन्होंने अपने बाकी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अगर इसको भी उन्होंने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इसी ये अप्रोच वन फिट साइज नहीं है, वन फिट ऑल अप्रोच नहीं है, क्योंकि जब बात आएगी रेगुलर फंक्शनिंग की, जब बात आएगी नॉर्मल लाइफ की, तो वहां पर भी चाहिए कि स्मूथली विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी काम हो सके। तो डॉक्टर तरुण अगर वैसा कर पाते हैं तो वो एक रियली में रोल मॉडल है। अदरवाइज गिवन द फैक्ट्स आप लिख सकते हो कि जो जो एक इंस्पिरेशनल वैल्यूज होती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप में, या फिर किसी भी गवर्नेंस सिस्टम में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में, और या फिर सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच में, या फिर एम्पैथी में, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। इसलिए आप ऐसा लिख सकते थे, तो दैट्स फाइन। विद इन नैरो बैंड, विद इन नैरो अप्रोच केस स्टडी ठीक है, एवरेज मार्क्स आ सकते हैं। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का रेलेवेंस बोला, क्राइसिस मैनेजमेंट केस स्टडी में दिखाई दी। फर्स्ट स्टेप था वॉलंटियर पार्टिसिपेशन, बिल्कुल आपने केस स्टडी को दोबारा से एलोबरेट किया, ये नहीं पूछा गया है। बात की गई है कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का रोल कितना है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? तो आप कहते हैं कि ये कोरोना की बात है, ऐसे ही अप्रोच अगर आप वहां पर कोई डैम बन रहा है, ऐसे ही अप्रोच कोई अगर मान लो सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट में ही क्यों हो, अगर वहां पे एक रॉबस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना हो, अगर वहां पर एक रॉबस्ट एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करना हो, अगर वहां पर एक लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, लॉ एंड ऑर्डर को करना हो, तो वहां सब भी इन चीजों की आवश्यकता है। तो दोनों बातों को आपको लिखना चाहिए था। अदरवाइज आंसर इज ऑन ट्रैक। फ्यूचर रेडी, ग्राउंड लेवल अप्रोच, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, आगे चलिए आगे चलिए। और उसके बाद आपने ट्राइबल बेल्ट का टाइमली यूटिलाइजेशन, अवेयरनेस रादर, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से लिखी, बट थोड़ा सा इनोवेटिवनेस, थोड़ा सा स्मार्टनेस और चाहिए। हेल्थ का इन्होंने बात की, टीम वर्क की बात की, इम्पैथी की बात की, जस्टिफाई करना था। तो आप सब लोग ज्यादा बह नहीं सकते, कुछ न कुछ एक स्मार्ट एलिमेंट लेके आना है विदाउट बीइंग क्रिटिकल। चलिए नेक्स्ट। तो पहले और दूसरा आंसर दोनों ही ट्रैक पे है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसमें थोड़ी अप्रोच और हो सकती है। चलिए आगे चलिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टुडेज इंडियन वर्किंग, डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं, एक्सपर्टीज चाहिए। फंक्शनल क्रिएशन एक सब्जेक्टिव एक्सपर्टीज है, पर्टिकुलर फील्ड में स्टेट ऑफ आर्ट स्किल्ड है। शुरू में बहुत अच्छा लिखा गया है, आई थिंक ऑन ट्रैक है, क्लियर है। पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, सिस्टमेटिक स्टडी, कोविड पेंडेमिक, चलो आगे चलो। इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स, वैक्सीनेशन हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यूनिक एंड अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी, चलिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलपमेंट, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर भी आगे यूनिक एग्जांपल्स मिसिंग है, इसीलिए ये आंसर भी बाकी आंसर्स के मुकाबले, पहले हमने जो दोनों आंसर्स पढ़े उनसे सिर्फ 5% मैक्सिमम वी कैन से दैट इट इज फॉर बेटर, because it is trying to bring what is a functional approach, what is the idea with respect to administration, लेकिन इसमें भी वो इनोवेटिवनेस जो थोड़ी सी और आ सकती थी, जिसकी वजह से आंसर कटिंग एज बनता है, वो मिसिंग है। अदरवाइज इट इज ऑन ट्रैक एज फार एज अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट पार्ट इज कंसर्न। तो कलेक्टर साहब के बारे में बाद में आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर उनको बनाया गया, लेकिन वो भी जस्टिफाई करना था। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, अवेयरनेस, क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हैंड होल्डिंग अप्रोच, फार साइटेडनेस, अगर कोई कमी नहीं है तो सर पे थोड़ा ना बिठा दिया जाएगा। इसीलिए आपने भी यहाँ पर आंसर में वो बात नहीं लेके आए जो थोड़ी सी शायद आनी चाहिए थी, क्योंकि जस्टिफाई करने को बोला। अगर आप जस्टिफाई कर भी रहे हैं फिर भी लिख सकते हैं आप एथिक्स के आंसर में कि अगर उनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर ऐसा रहा है और वो बाकी, तो फिर मतलब कि फिर डेफिनेटली इट विल बी ए सॉट आफ्टर ऑफिसर, बिना बुराई किए। चलिए नेक्स्ट। सो ट्रस्ट बट वेरीफाई इज द क्वालिटी ऑफ स्केप्टिक एंड अलर्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, दे इनकॉर्पोरेट अवेयरनेस, बिल्कुल सही बोला। अमरू इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, एंड रेलेवेंस, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज हेल्प है। लेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर सुरेंद्र दास, वर्किंग फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद जनरलाइजेशन का रोल भी बताया, देयरफॉर स्पेशलाइजेशन डील्स इफेक्टिवली, बेटर रिसोर्स। चलिए लीडरशिप, क्विक डिसीजन मेकिंग, एट द सेम टाइम मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, 360 डिग्री व्यू, नॉलेज इन ऑल फील्ड, आई थिंक ऑन ट्रैक आंसर, ठीक है, कोशिश कर रहा है, ब्राजील का एग्जाम्पल भी दिया। Based on the case study appears Dr. Surendra is an example of an effective administrator. So he ensured proactive measures, SDRF, tribal body aware, उसके बाद transparency, showcase, तो justify आपने किया, लेकिन how it does not specify if the healthcare provided
had been just equitable, fair, or I think this will be fetching half marks more. So if the following condition would have been met, just healthcare equitable for all, tribal plus scheduled caste plus women plus old age, not partisanship attitude in resource allocation, I think this case study will score more marks than all the previous case studies, and because of its own critical approach. But still, more structured keywords should be there. Without learning by heart the ethics case, ethics syllabus, you cannot think of scoring high score in this paper, because आपको जनरल स्टडीज तो याद हो जाएगा, एथिक्स का आंसर याद नहीं किया जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है. The next, I mean to say, before moving on to the next one, let's see the ideal case study, or you can say the model case study. Vidya Parmo Devata and Vadya Parmo Devata, if I'm not reading it wrong, an age-old idiom emphasizes the importance of doctor over even God in circuit subset. तो इन्होंने case study को doctor के उससे punch किया totally. Administrator, farsightedness, dexterity is a very key word here. Efficient allocation we have also done, and role model village Amru उसको लेके आए. चलिए, relevance of functional specialization in administration, awareness of nitty gritty of the subject, so beautifully and in a simple word. So awareness and nitty gritty चाहिए. Multiple waves of COVID आई तो non dismantle उन्होंने बेड को किया, और can better supervise and oversee facilities collection and construction due to expertise in the field. Flaws can be more easily identified. See, देखो उन्होंने critically लिखा है ये. And inculcate innovation. First oxygen plant in the district. So innovative word should have been there. अगर आपको उसी से समझाना था. Rejection of a generalist approach, especially in high intensity situation. For example, COVID requires expertise of functional specialist. ये चौथा number point. Without bringing it overtly appeasing लेके आए. Yet it is not necessary that only a functional specialist can fulfill above situation. बहुत सही बोला. Expert advice can be taken. Dr. Fauci, American advisor. Similarly, local eminent doctor could be hired. Specialization would also require different specialists in each situation. तो न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, ज्योग्राफिकर चाहिए, जैसे फेमाइन और ड्राउट के केस में. तो देखा, मैंने आपको कहा था और एग्जांपल लेके आना है. अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी नेग्लेक्टेड. मैंने जैसा बोला कि जरूरी है कि उन्होंने सारी चीज ठीक से की हो. डिफिकल्ट टू फाइंड स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट इन एवरी फील्ड फॉर एवरी सिचुएशन. नहीं मिल पाएंगे, जरूरी नहीं. तो ट्रेनिंग क्या है, गैप को पूरा कर सकती है. एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए. सुंदर साई एक आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं. फार साइटेडनेस है, ऑब्जेक्टिविटी है. चलिए आगे चलिए. साइंटिफिक एंड हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइंस effectively followed, displaying leadership qualities, not waiting for orders to take innovative steps. That is good. Cooperation and teamwork, policy monitoring and grievance redressal also followed. Public participatory governance, keywords are very much visible. Kindness towards neighboring states as well. This was missing in our answer. However, a wholesome analysis can not be possible without looking at other indicators. Fund distribution under non-health heads, जैसा कि हमने बात की. In the realm of health, courage of conviction, perseverance, innovation, and you can say are a marker or a marker of a good administrator. So I believe so. When you go back to the our discussion again, you will be able to find the nitty gritty and also ideas by which you should be bringing those ideas by tomorrow onwards. Okay, Hiten and Bhagwati are affluent couple, blessed with all treasures of life except a child. Their loneliness witnessed a beam of light when they received a message on WhatsApp group regarding adoption of child. जो दोनों पेरेंट्स जिन्होंने खो दिए थे ड्यूरिंग कोविड-19, होप और बोनाफाइड इंटेंशन के साथ उन्होंने नंबर को कांटेक्ट किया. दूसरी जगह अपने आप को बंदे ने बताया कि मैं एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा नाम बचपन है, और बचपन मतलब एनजीओ का नाम है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, वेलफेयर ऑफ ऑर्फन्स के लिए. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एनजीओ क्लेम, उनका एम है और विश है कि बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिले, घर मिले, खासकर कोविड-19 ऑर्फन किड्स के लिए. वो कुछ नहीं लेते हैं. कपल ने एक्सप्रेस किया कि हमें भी एक बच्चा चाहिए. हितेन और भगवती के घर एनजीओ आते हैं. उसके बाद ओपन 8 साल की एक बिटिया को लेके आते हैं जिसका नाम सरला है. वो कपल कहते हैं कि भाई सरला की जो पेरेंट्स है उन कोविड-19 हो गया था, लेकिन जैसा कि हम कह सकते हैं नहीं बच पाए. सरला जो है ऑर्फन हो गई. हितेन और भगवती ने सरला में एक एंजल देखा, भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता देखा और उसको अडॉप्ट कर लिया. कपल को बोला कि देयर आर मेनी मोर कोविड ऑर्फन्स है, वो भी कोई सपोर्ट करने नहीं, तो इसीलिए कपल ने उनका दिल बहुत बड़ा मानते हुए 2 लाख रुपए डोनेट भी कर दिए. लेकिन कपल ना तो एनजीओ विजिट करने गए, ना उन्होंने कोई इंक्वायरी की. सरला जो है उनके नए घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गई, जिंदगी जीने लगी, उसकी सारी की सारी जरूरतों को पूरा किया. सरला और कपल अच्छे से जी रहे थे. और आप कह सकते हैं कि थोड़े दिनों बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है. कपल शॉक हो गया कि वही फोटो थे, वही एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने सरला को जो लेकर आए थे. और न्यूज जो है आग की तरह फैल गई. पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, उनके घर आईओ पहुंच गए. एनजीओ फ्रॉड था, फेक था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात थी और वो एनजीओ नहीं थी. सरला जो है एक्चुअली
बेची गई थी उनको विदाउट, जो है कपल्स को आइडिया भी नहीं था कि हमने उसको खरीदा है। सरला वॉज नॉट अडॉप्टेड थ्रू द लीगल मीन्स, और इट हैज गिवन इन, उसको घर, नया घर तो मिला, लेकिन हितेन और भगवंती जो है प्यार दे रहे थे, गार्जियनशिप भी दे रहे थे, लेकिन अब जो है चिल्ड्रन, वो अडॉप्शन जो होना चाहिए वो सोशल मीडिया के थ्रू नहीं होना चाहिए, वो लीगल नहीं है। ये सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा की गाइडलाइंस को फॉलो करके ही हो सकता है। और इसीलिए आप कह सकते हो कि रैम्पेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग इस कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। तो व्हाट आर द वेरियस एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस स्टडी, एंड कंसिडर योरसेल्फ इन पोजीशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ दिस केस, व्हाट वुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू हैंडल द केस। अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो पहला, कि भाई हमें देखना है कि कैसे ये एथिक्स, इसमें क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला एथिक्स इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस: अनएथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया फ्यूलिंग सोशल मिसक्रिएंट्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, unregulated and shadow NGOs harming the social eco-reforming, consumerism of children against the humanity of fundamental rights, parenthood, love and care for orphan girls, Sarla versus legal institutional procedure for adoption of Kara, illegal NGOs and investigation officer, child trafficking। तो ये सारी बात तो आपने बस ठीक है, लेकिन आपका एक भी एलिमेंट जो वाकई एथिकल इश्यूज का इन्वॉल्व है, इसमें ऑनेस्टी नहीं आती है आंसर के अंदर, इसमें क्लैरिटी नहीं आती, इसमें वो ईमानदारी नहीं आती। बहुत सारे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, इसमें ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व है, इसमें बच्चे के लिए, बच्चे की चाह में पेरेंट्स के अपने सब कुछ सर्वस्व कुर्बान करने की इन्वॉल्व है। बच्चे को क्या मिलना चाहिए वो एथिकल वैल्यूज इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आप बोल सकते हो कि जो आप लैक ऑफ प्रोफेशनल अवेयरनेस और बाकी चीजों की आप बात कर सकते हो। इसमें कल्चरल वैल्यूज भी इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे समाज में बच्चों को जो स्थान दिया गया है वो आइडियाज भी इन्वॉल्व है। तो वो सारी बातें फर्स्ट आंसर में मिसिंग हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर आप है तो इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर लेवल पे एफआईआर रजिस्टर की जाएगी, एनजीओ तो है ही नहीं, लेकिन चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक्ट आप वो करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में आपने देखा चेन ऑफ एनजीओ विल क्रिटिकल सपोर्ट टू चेक द फाइनेंशियल पैकिंग अंडर द फेमा। फॉरेन एक्सचेंज कैसे पहुंच गए भाई अचानक से? क्या अमेरिका से स्मगल होके आ रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड, मे बी प्रॉब्ली आई एम गेटिंग इट रॉन्ग, बट फेमा वेमा ऐसे नहीं आ सकता। ईडी भी ले आते साथ में, फेमा फेमा क्यों लेके आओ? ईडी भी ले आओ और उसके साथ साथ में इंटरपोल का भी नाम लिखो। On the people-centric policing note, will aware the couple against such fraud and will provide them information regarding child adoption। जैसे कि तुम बैठ के समझाओगे और उन्हें समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 2 लाख की पेमेंट जो उन्होंने दी थी वो उनको वापस दे दी जाएगी। कैसे आप वापस दिला दोगे? आप कौन होते हो वापस दिलाने वाले? ये तो कोर्ट में जाएगी, उसके बाद प्रूफ होगा तब कुछ होगा ना। और ऐसा कोई उसका कोई प्रूफ है कि उनके पास कोई पर्ची और कुछ है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। Use of media advertisements showcase the gravity, constant vigil over social media. Therefore, IO, my duty will be to uphold law and order, safety of people. At the same time, show the better face of police। तो आपने ऐसा क्या किया? आपने बच्चा तो वापस नहीं दिलाया। बच्चा वापस दिलाने की बात थी, बच्चा कहाँ वापस दिला रहे हैं? चलिए, various ethical issues involved: couple adoption, a light in the dark। I think this is wonderfully starting, very good। dark figure, friend of NGOs, ऐसे फ्रॉड करते हैं एनजीओ मानसिकता का फायदा उठा के। कपल्स की जो मोरालिटी थी वो अच्छी थी, बहुत अच्छा। मोरालिटी वर्सेस लीगैलिटी, आई लाइक दिस, इज वंडरफुली गुड अटेम्प्ट। नो चेकिंग ऑफ ऑथेंटिसिटी, तो वो होनी चाहिए थी। कंट्रीब्यूशन फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन वर्सेस illegal usage of welfare contribution, empathy, compassion towards children, playing with emotion of by traffickers and adoption done without any procedure, girl, love affection towards parents versus couple affection showing in the situation, patience versus anxiety। I think this is wonderful effort, this is very good done। चलिए आगे चलिए। अब अगर आप ऑफिसर हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेट अबाउट द स्कैम एंड टारगेट पीपल सॉलिसिटिंग, या फिर चिल्ड्रन को जो ऐसा करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग वाई कपल गो अहेड एंड गर्ल चैरिटी विदाउट लीगल प्रोसीजर, टॉकिंग टू सच कपल्स एंड टेकिंग आउट ऑल इंफॉर्मेशन, चिल्ड्रन लेफ्ट अवे फ्रॉम सिचुएशन एंड ड्यूरिंग सच प्रोसेस। तो ठीक है, लेकिन आपने भी पूरी क्लैरिटी के साथ सेकंड पार्ट को उसके हक तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। Act of omission due to lack of knowledge and total information, which is not liable for punitive measures in India। I think I like this idea। हाँ जी। हम्म।
सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेक होल्डर, तो इसमें क्या है, कारा सोसाइटी एट लार्ज, हितेन एंड भगवंती, सरला, एनजीओ, पुलिस, और भी स्टेक मतलब स्टेक होल्डर तो उसके पेरेंट्स भी हैं। कैसे किया गया, क्या किया गया, किस हाल में किया गया। एथिकल इश्यूज एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वायलेटिव ऑफ एफआर फंडामेंटल आर्टिकल 29, गुड, अच्छी कोशिश है। सरलास वेलबींग वर्सेस प्रोसीजर ऑफ लॉ, कपल्स लव वर्सेस फॉलोइंग प्रोटोकॉल, एक्ट ऑफ ओमिशन, पुनिटिव एक्शन। तो लेवल को और उठाने की जरूरत है, पर कोशिश अच्छी की जा रही है। और टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनजीओ, उसके बाद एनजीओ बचपन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंक्लूजन ऑफ गैंग मेंबर, कोल्यूशन, एसपीज ऑफिस, नॉन अवेलेबल वारंट रिगार्डिंग कपल देयर। तो आपको टेक्निकल समझाने की जरूरत नहीं है कि वारंट भी देंगे और ये भी होगा, और आप अपने हिसाब से एस्पिरेंट के हिसाब से लिखिए। सीजन्ड पुलिस ऑफिसर या सीजन्ड प्लेयर बनने की कोशिश ना की जाए। रिगार्डिंग कपल, देयर नेम शुड बी केप्ट अंडर वॉच लिस्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। व्हाई व्हाई देयर नेम शुड बी केप्ट अंडर वॉच लिस्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन? कपल ने ऐसा क्या पाप कर दिया? कपल तो फंसे हैं, बल्कि वो तो। Sarla would be rehabilitated with orphan family, with orphan facility where her facial image plus DNA can be used. चलो पेरेंट को ढूंढिए, पेरेंट को ढूंढने से अगर नहीं मिलते हैं तो वापस भी अडॉप्शन के थ्रू उनको ले जाया जाता है जहां वो नए घर में बसी है, उसमें क्या प्रॉब्लम? मैरिड डिमेरिट, स्टिंजेंट एक्शन अगेंस्ट एनजीओ, सरला एंड अदर चिल्ड्रन बच गए आपके, मैरिड है, ठीक बात है। सरला डिटैच फ्रॉम लविंग फोस्टर, ठीक बात है। केस ओनली स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनजीओ, नहीं मतलब ठीक है। सरला स्टेइंग विद हर फोस्टर पेरेंट, डिमेरिट, अडॉप्शन। सो I would choose case one as the course of action for legal protocol, human principle. After thorough check, couple can be offered again for legal route for adoption. I think last point I like it. Here it is being done. थोड़ा complexity हल्की सी कम करनी थी बीच में, otherwise it is on track. तो जब हम देखते हैं कि मॉडल आंसर में क्या लिखा गया, let's see and then we will wind up. According to UNESCO, चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस एक्सपैंड इन मैनी फोल्ड ड्यूरिंग पैंडेमिक। बिल्कुल सही बात बोली, सिंपल बात बोली, पता आपको भी था, लेकिन लिखने के लिए उसके लिए दिमाग और साथ साथ में उसके लिए वजूद चाहिए, वो मिसिंग है। एथिकल डिलेमा इन द अबव केस अराउज बिटवीन द आइडिया ऑफ फैमिली, लव, कंपैशन। जो एक हमारे आंसर में हमने ये आइडियाज को देखा भी। फिर कंपैशन पिटेड अगेंस्ट प्रोसीजरल इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ। आई थिंक वेरी वंडरफुली पुट अप। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? वही ट्रैफिक चिल्ड्रन है, फैमिली ऑफ अडॉप्शन है, ट्रैफिकर्स हैं, एनजीओ है, गवर्नमेंट है, और पीपल एट लार्ज, दैट इज व्हाट आई वांटेड कि वो भी स्टेक होल्डर है। एम क्या है? क्रिएट ए सोसाइटी इन द आइज ऑफ डॉक्टर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने कहा है चिल्ड्रन कैन ट्रूली ब्लूसूम एंड डेवलप इनटू फुलेस्ट सेल्फ। वो तो मिसिंग है, एम यही है। तो इसीलिए मीनेस ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग आर्टिकल 24 एंड 23, राइट टू चाइल्डहुड सेफ एंड सिक्योर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, moral bankruptcy of traffickers. This is how the ethics papers comes into picture. Feeling of love and compassion for children by adopting couple, upholding the rule of law, following due procedure integrity, breaking of trust of parents, cheating by swindling 2 lakh rupees. ये मीनेस है फेक का। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि हमने अपने लास्ट केस स्टडी में भी देखा, टेक अवे सरला, सेंड हर टू चाइल्ड केयर होम, मैरिड उसकी बता दी, रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करेंगे, हमने ही बताया, पेरेंट्स अवेयर भी हो जाएंगे, बाकी पेरेंट्स। उसके बाद जो है बेटर फ्यूचर भी सरला का हो सकता है, गवर्नमेंट बेनिफिट मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और प्रोविजन फॉर एजुकेशन। डीमेरिट्स क्या है? फैमिलियल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पॉसिबल फ्यूचर सरला का जो कम्युनिटी होम में होगा वो वैसा नहीं होगा जैसा कि होना चाहिए था। ऑप्शन टू वुड अडॉप्ट, इंक्वायर इफ एनी नियर एंड डियर एग्जिस्टिंग रिलेटिव सरला के एग्जिस्ट करते हैं, अगर करते हैं तो ठीक बात है, आगे चलिए। दिस वुड प्रोवाइड लिंक्स विद हर नेटल फैमिली, कुड गेट बेटर केयर, अफेक्शन, बहुत सही बात है, ब्लड फैमिली मिल जाएगी, अपहोल्डिंग लेटर ऑफ लॉ, लेटर ऑफ लॉ। अगर कोई सिचुएशन एंड रिलेटिव्स नहीं मिलते हैं तो विलिंग टू टेक इन, आई वुड लेट सरला रिमेन विद हर न्यू पेरेंट एंड शिफ्ट टू ए चाइल्ड होम फॉर एन इंटरव्यू, यानी उस टाइम तक जब तक फॉर्मल एडॉप्शन नहीं हो जाता तब तक मैं वहां भेज दूंगा या भेज दूंगी। यानी वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैशन, लेटर एंड स्पिरिट ऑफ लॉ, बेटर फ्यूचर, गवर्नमेंट फाइंडिंग आइडियल होम, सरला लविंग फैमिली, पेरेंट्स desire for a child, thus a balanced approach with the I should say with the स्थित प्रज्ञा, जो हिंदी का एक शब्द लिखा गया है, अप्रोच मस्ट बी इनकरेज्ड। तो भाषा कभी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती, हम उसको उस तरीके से देख सकते हैं। सो टेररिस्ट अटैक, अगर हम देखें, टेररिस्ट अटैक एट ए इनलैंड रीजनल सेंटर इन सैन बर्नांडिनो कैलिफोर्निया, और दिसंबर 2 रिजल्टिंग इनटू किलिंग ऑफ द 14 पीपल, और उसके बाद इंजरिंग 22, परपेट्रेटर ने अटैक किया, उसके बाद शूट आउट हुआ, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने इन्वेस्टिगेशन किया और एक अनडैमेज्ड आईफोन मिला, फोन के अंदर 6 डिजिट पासवर्ड था, सारा का सारा जो डेटा है उसके अंदर ही है, और पासवर्ड एलिमिनेट, पासवर्ड रॉन्ग होने के कारण वो
डाटा एलिमिनेट भी हो सकता है। एफबीआई ने एक्सेस करने के लिए एप्पल को बोला, एप्पल ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया कि जिससे एफबीआई अनलॉक कर सके, उनको डेटा चाहिए था। एप्पल ने डिनाई कर दिया, एप्पल ने आर्ग्यू किया कि बिल्डिंग ए बैकडोर, उसके बहुत लंबे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और डेटा सिक्योरिटी जो है वो जेपरडाइज हो जाएगी बाकियों के लिए भी। और उन्होंने कहा कि हमारे डिवाइसेज जो है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके द्वारा हम प्राइवेसी को प्रिजर्व करते हैं। गवर्नमेंट जो है एक्सेस तभी मिल सकता है जब मतलब उसके लिए एक लीगैलिटी हो, अदरवाइज वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। गवर्नमेंट ने सजेशन दिया कि ऐसा एक बार ही फोन के लिए कीजिए। एप्पल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, टेक्निक बार बार यूज की जाएगी। इसीलिए कंपनी ने कंक्लूड किया कि रॉन्ग होगा गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर कि वो फोर्स करे उनको बैकडोर एंट्री के लिए। ये केस प्रिंट में भी आया, ये केस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया, फॉर एंड अगेंस्ट का डिबेट हुआ, लोगों में चर्चाएं हुई, सरकारों ने अपने अपने आइडिया दिया, स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड सो ऑन। माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक ने भी एप्पल को सपोर्ट किया और अपोजिशन किया गवर्नमेंट की इस डिमांड का कि उन्हें एक एंट्री मिले। लेकिन जो विक्टिम्स हैं और जो सर्वाइवर्स हैं, उनकी फैमिली ने इस बात का सपोर्ट किया कि एफबीआई को अधिकार मिलना चाहिए। तो नेशन शेरिफ एसोसिएशन ने रिमार्क किया कि एप्पल का स्टैंस जो है वो प्रॉफिट को ज्यादा भाव देता है, सेफ्टी को नहीं, और उनका प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या सारी बात को देखते हुए आप एप्पल के स्टैंड को जस्टिफाई मानते हैं, क्यों और क्यों नहीं? आर्ग्यूमेंट बताइए और इस केस की कंपीटिंग वैल्यूज भी लिखिए। तो एप्पल के केस को जस्टिफाई करते हुए अगर हम देखना चाहें तो हमें समझ में आएगा कि डेटा प्राइवेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू प्राइवेसी का। लेकिन पुट्टुस्वामी केस जजमेंट 2017 से हमने बताया कि लेकिन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उसके अंदर भी हैं। राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड देन द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, सिक्योरिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल की जो राइट्स हैं वो एब्यूज ऑफ प्राइवेसी के दम के ऊपर नहीं चल सकते, क्योंकि टेररिस्ट जो है वो इस बात का यूज कर सकते हैं। तो एप्पल का एक्शन फॉर नॉट लेटिंग एफबीआई टू रिकवर डेटा फ्रॉम आईफोन वाया बैकडोर इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ कंपनी राइट वर्सेस पब्लिक राइट्स। तो मेरिट है, एप्पल एक ब्रांड है, डीमेरिट है कि टेररिस्ट इस बात को प्रेसिडेंट मानेंगे। प्राइवेसी और स्ट्रिंजेंट एंटी हैक अप होल्डर के बदले आप सोच सकते हैं कि टेररिस्ट को मौका मिलेगा। अगर आप कस्टमर प्राइवेसी को इसी तरीके से बोलेंगे तो कस्टमर इज गोल्ड, तो प्रॉफिट की बात आ जाती है, लेकिन कस्टमर की जो लाइफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी और सोसाइटल वेलबींग बाय द स्टेट अपरेटस, दोनों बातें हैं। बैरियर टू पुलिस स्टेट इन फ्यूचर डिमांड बहुत अच्छे तरीके से आर्ग्यू किया, आई थिंक इट इज ऑन ट्रैक। मेनी मोर आइडियाज आर विजिबल, लेकिन कुछ आर्टिकल्स और कुछ कीवर्ड्स और आ सकते थे। इसीलिए जब आप वे करते हैं कंपीटिंग वैल्यूज को तो एप्पल का एक्शन जो है जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि लोगों की बॉडीली सिक्योरिटी और वर्सेस राइट टू प्राइवेसी के अंदर ये बात समझ में नहीं आती। रेयर सर्कमस्टेंसेज में एप्पल को समर्थन देना चाहिए। Therefore, if there is compelling evidence that the phone have been used, then judicial route can be taken to make Apple give information on the terrorist cell. But at the same time, FBI की डिमांड को बैकडोर सॉफ्टवेयर का मना कर देना चाहिए। सो एप्पल का कंप्लायंस वाया जुडिशियल रूट वंडर कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन परव्यू बेटर है, ताकि इस बात को हम नकार सके कि बैकडोर एंट्री हमें मिलनी चाहिए। इसीलिए बहुत चीजें मैनेज हो सकती हैं, इंटरोगेशन भी और इन्वेस्टिगेशन भी, और साथ साथ में एप्पल का ट्रस्टवर्दीनेस भी। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल हिंदुस्तान में पास होने की बात है। एट द सेम टाइम आईटी एक्ट 2000, सोशल मीडिया कंप्लायंस विलिंगली रादर देन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट करने की कोशिश की, स्ट्रक्चर इमर्ज होके आया है, कीवर्ड्स भी आए हैं, लेकिन थोड़ा सा और अगर हम इंडिया के हिसाब से और हम थोड़ा ब्रॉडर व्यू एक आध टर्म्स और लेते, वेदर वो इंस्टीट्यूशनल है वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हमारा आंसर और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता। सो अब वो केस एक पैरेलल है। यहाँ पर अगर हम मॉडल आंसर को देखें तो उन्होंने इसको और रिलैक्स माइंड से लिखा। उन्होंने व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी और इंडियन गवर्नमेंट को जोड़ा, जो कि हमें भी जोड़ना चाहिए था, हमने कोशिश की लेकिन इतने अच्छे से हम कर नहीं पाए। एथिकल डिलेमास राइज होते हैं, राइट टू प्राइवेसी, नेशनल सिक्योरिटी, ये हमने भी लिखा है। चलिए आगे चलिए। तो एप्पल के जो एक्शंस हैं वो कब पेटेंटली जस्टिफाई होंगे? तो इन फेवर ऑफ एप्पल अगर हम कहें राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल सही बात है, और उन्होंने क्लैरिटी से लिखा। एंड स्लिपरी स्लोप है, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चरल बैकडोर आपने दे दिया तो सिक्योरिटी फ्यूचर के लिए हो जाएगी, जैसा कि हमने बात की। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस लॉयल टू क्लाइंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैलेंजिंग इंडिपेंडेंस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्योंकि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो उसका भी एक तरीके से नुकसान हो सकता है। लेकिन अपोजिंग वैल्यूज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन रूल, एग्जाम्पशन सेक्शन 8 इन आरटीआई एक्ट हमने नहीं मेंशन किया। क्लॉज 35 इन डेटा प्रोटेक्शन बिल, वो भी हमने एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया। आइडिया ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस that we have mentioned, no law is absolute, right to privacy is motivated by right to life, ये exactly हमने इस तरीके से नहीं लिखा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज हमने बहुत अच्छे से बताया, स्टेट डायरेक्शंस और लॉ को उनको फॉलो करना चाहिए। कॉर्पोरेट एंटिटीज शुड नॉट बिकम एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये लाइन हमने नहीं बताई, इस तरीके से हम सोच नहीं पाए।
जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ टेरर अटैक्स इन्वॉल्व द पनिशमेंट फॉर परपेट्रेटर्स, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, ग्रेटर थ्रेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन द फ्यूचर, और अदर ग्रुप्स को भी इससे फायदा मिल सकता है जो नहीं होना चाहिए। इसलिए आई बिलीव एप्पल शुड मेक एन एक्सेप्शन, जो हमने भी बात की और हमने इसका जुडिशियल मेथड से किया, लेकिन थोड़ा हमारी भाषा कहना चाहिए थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, वो धीरे धीरे सिंपल और हो सकती है, कंपीटिंग वैल्यूज की बात है। लीगल सेफगार्ड्स टू इंश्योर द बैकडोर इज यूटिलाइज इन रीसेट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, हमने इस बात को बताया। चेक एंड बैलेंसिंग मेंटेन, कॉम्प्रेसिव डेटा प्रोटेक्शन लो की बात हमने भी की। कॉर्पोरेट एंटिटीज, इस बात को समझे, हमने बात की। प्रॉफिट मोटिव विद अल्टरिज्म, हमने ऐसा नहीं बताया। प्राइवेसी विद नेशनल सिक्योरिटी, लॉयल्टी विद क्लाइंट टू लॉयल्टी विद स्टेट, एंड a cooperative approach among all stakeholders is necessary for balancing communal interest, that is the interest of the citizen and the people, security with individual rights, that is privacy। ये दोनों बातों को हमने exactly ऐसे push up करने के लिए we need to go through it again, we need to write it again, and then only we can work upon it। Rest is all, I think, a mirage or a dream which everybody looks forward to, but rarest of rare people will be fulfilling। So we can stop the sharing, please. Thank you। हाँ जी, प्रवेश जी, why your rest of the why your rest of the case studies are missing? Sir, one case study is missing, sir. I couldn't write, sir. I also know, that's why I'm asking why it is missing. Sir, it's my fault. I would have written, sir. Again, you are justifying yourself. I am asking why it is missing. Again, sir, because I was not having enough time to write. That you will not deliver in this lifetime. We have to manage. Sure, sir. Stop. We should not be begging with ourselves. We should learn to beg only when the circumstances warrant. Otherwise, we'll keep on begging with our own. We don't need to beg. Never sympathize with yourself. Stop begging with your own. Learn to be upright. Learn to be taking your own responsibility. That is the first lesson of ethics. So, Mansi, what do you say? What is your learning? So learning is to write with more simplicity and थोड़ा और relax होके, plus जो syllabus की terms ethics की वो और आनी चाहिए, वो मेरे answers में missing होती है। And थोड़ा और broader view से answer, मतलब सिर्फ वो case study से narrow होके नहीं लिखना, थोड़ा और broader perspective से लिखना। Okay, please practice and we'll work on it. Machal, something? सर और एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते थे फर्स्ट केस स्टडी में, सिर्फ उसी केस स्टडी तक नहीं रुको। You are trying, your level is raising, so try not to be more emotional, try not to be, जब जब दिमाग बंद होने लगे, भगवान को याद कीजिए और पुराने समय को याद कीजिए। हम कौन थे, हम कौन हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो क्रोध भी कम आएगा, खुद पर भी गुस्सा कम आएगा और दिमाग बंद भी नहीं होगा। ओके? यस सर। हाँ, करुणा, you want to say something? So we have to use right keyword at the right time and long term vision होना चाहिए हमारे आंसर में। वो आता है मेहनत से, पसीना निकलता है, हथौड़ा चलाने की तरह है, उंगली टूट भी सकती है, लेकिन हमें हथौड़ा चलाते रहना है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका एक ही शॉर्टकट है कि आप बहुत ही मिराकुलस तरीके से पैदा हुए हैं और आप जो भी करते हैं उससे चमत्कार हो जाता है, तो फिर तो कोई बात ही क्या है। फिर तो मतलब यू आर ए रोल मॉडल। मैं तो ऐसे चमत्कारी लोगों से मिलना चाहता हूँ, कोशिश की है, ढूंढ रहा हूँ। आप लोग ज्यादा समझदार हैं तो शायद कुछ हो। ओके आशिक, व्हाट डू यू लाइक टू से? हैव टू यूज मोर कीवर्ड्स। आंसर डायरेक्शन में, लेकिन उसमें जो लास्ट में जो कीवर्ड जो यूज होता है ना, मुझे अपना आंसर में लाना जरूरी है। तो मैं करूंगा सर वो नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल करें। विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट एंड आई लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर cheerfulness, more happiness and hard work. Never try to be angry with yourself when you are working, and never spare yourself if you are not working, because that is nonsense. If you are sparing yourself and still not working, then way will never be closer to you. Thank you very much.